अस्सलामुअलैकुम। मैं जुलेखा अरफा जुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सा सिंपल सा मज़ेदार सा आलूओं के साथ चिकन का सालन। ग्रेवी वाला जो होता है ना, पतला रस वाला रस्सेदार। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आज की डिश बनाते हैं। चलिए, ये है तकरीबन 1 किलो तक की चिकन, धोई हुई है, चर्बी निकाली हुई है, छोटे-छोटे पीस हैं, आप चाहें तो बड़े भी कर सकते हैं, मीडियम भी कर सकते हैं। अच्छा, इसे धो के 10-15 मिनट के लिए नितारने के लिए छन्नी के ऊपर रख दिया था। अब एक बाउल में डालकर मैंने इस तरीके से है ना, छुरी की मदद से पोक कर लिया। तो जो भी अभी मैं मसाला मैरिनेट करने डालूँगी ना, तो वो अंदर तक जाएगा। चिकन के अंदर डाल दीजिए नमक स्वाद अनुसार। मैंने 1 छोटा चाय का चम्मच डाला है। 1 छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए और एक बड़ा-सा नींबू का रस निचोड़कर डालकर इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसे ढककर फ्रिज के अंदर आपके पास जितना समय हो उतने समय के लिए मैरिनेट करने रहने दीजिए। मैं तकरीबन 1 घंटा रख देती हूँ हमेशा। तो 1 घंटे के लिए मैं मैरिनेट करने रखती हूँ। 1 घंटे के बाद एक कढ़ाई के अंदर तेल डाल दीजिए अपने स्वाद अनुसार। मैं थोड़ा-सा ज़्यादा ही डाल रही हूँ। अब गरम मसाले डाल देते हैं थोड़े से। तो ये है, आप देख सकते हैं, आधा छोटे चाय का चम्मच साबुत जीरा, वो है 6-8 लौंग, 1 डंडी दालचीनी की, 4-5 काली मिर्च, 1 बादियान, 1 बड़ी इलायची और 2 तेज पत्ता। ये सारे गरम मसाले जब तेल गरम हो जाए तो डाल दीजिए और डालकर मिक्स कर लीजिए, चला लीजिए और इसे तड़तड़ा जाने दीजिए गरम मसालों को। जब तड़तड़ा जाए तो इसके अंदर डाल दीजिए 3 मीडियम साइज़ की प्याज़ बारीक कटी हुई यानी कि स्लाइस करी हुई और इसे डालकर बार-बार चलाते हुए फ़ास्ट आँच पर प्याज़ को फ्राई करना है, तब तक फ्राई करना है जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। बस लाइट गोल्डन ब्राउन ही करना है, ज़्यादा डार्क मत कीजिएगा। प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। यहाँ मैं डाल देती हूँ 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। उसे भी डालकर बहुत अच्छे से फास्ट आंच पर बार बार चलाते हुए भून लीजिए। तब तक भूनिए जब तक अदरक लहसुन के पेस्ट की कच्चेपन की खुशबू नहीं चली जाती। जब अदरक लहसुन का पेस्ट भून जाए तो 2 मीडियम साइज के टमाटरों की छील निकालकर उसे बहुत ही बारीक काट कर इसमें डाल दीजिए और 1-2 मिनट के लिए भून लीजिए। टमाटर को 1-2 मिनट हो जाए तो मैं नमक डाल दे देती हूँ स्वाद अनुसार। आधा छोटा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर डाल दीजिए। इसे चला लीजिए और मिक्स करने के बाद आप इसे चाहें तो ढककर 3-4 मिनट तक स्लो आंच पर दम पर पकने दीजिए, सो दैट ये जो टमाटर है ये सॉफ्ट हो जाए। 3-4 मिनट के बाद आप खोलेंगे तो ये देखिए टमाटर अच्छे सॉफ्ट हो गए, हल्के-हल्के नीचे लगने लगे हैं। तो अब हम गरम मसाले और सारे जो ड्राई मसाले हैं वो सारे डाल देते हैं। तो नमक तो डाला हुआ है। अब इसमें मैं डाल देती हूँ 5 छोटे चाय के चम्मच धनिया पाउडर, 2 छोटे चाय के चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आपका स्पाइसी हो तो कम डालिएगा, और तकरीबन 3/4 छोटा चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर डालकर इसे मिक्स कर लीजिए। 1/4 कप जितना पानी डाल दीजिए और पानी डालने के बाद मिक्स करने के बाद एक उबाल आ जाने दीजिए। उबाल आ जाता है तो स्लो आंच करके इसे ढककर दम पर पकने दीजिए। तब तक पकाएं जब तक मसाले भून नहीं जाते और तेल छूट नहीं जाता, तब तक पकाना है। चलिए 4-5 मिनट हो चुकी है, तेल छूट चुका है तो चूल्हा मैंने फास्ट आंच पर कर दिया है। अब जो मैरिनेट करी हुई चिकन हमने साइड पर रखी 1 घंटे पहले वो सारी डाल दीजिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर। और यहाँ पर मैं 2-3 आलूओं के ऐसे पीसेस काट कर रखी हूँ, छील निकाल कर, वो भी डाल देती हूँ साथ में ही और इसे डालकर बार-बार चलाते हुए 4-5 मिनट तक भून लीजिए। अगर आपके जो चिकन के पीसेस बड़े हैं तो आलू तब साथ में मत डालिएगा, पहले चिकन को 3-4 मिनट भून लीजिए उसके बाद आलू डालिएगा। बट यहाँ पर मेरे चिकन के पीसेस आपको मैंने कहा बहुत छोटे हैं तो मैंने एक साथ आलू और ये जो चिकन है साथ में डाल दिया है। अब बढ़िया सा 4-5 मिनट में अच्छा भून गया है, चूल्हा फास्ट पर था, मैं बार-बार चला रही थी चिकन को। अब इसे सबसे पहले तो थोड़ा-सा मैं कोतमीर यानी कि हरा धनिया डाल देती हूँ और स्लो आँच करके ढककर इसे 6-7 मिनट तक दम पर पकने दीजिए, सो दैट इसका खुद का भी पानी निकलेगा और वो सूखेगा और उसी में ही थोड़ी चिकन भी गल जाएगी। चलिए 6-7 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं कितना अच्छा खासा पानी दिख रहा है ना, इसका मतलब उसका कितना पानी छूटा। अब मैं इसमें पानी ग्रेवी के लिए डालना पड़ेगा ना, तो बस यहाँ पर मैंने डाला है 2 कप पानी। अब आप आपके हिसाब से 1 कप डालें, 1.5 कप डालें, जितना आपको लगे आप उतना डाल दीजिए। मैंने 2 कप पानी डालकर इसमें उबाल खिला लिया है। नमक डाल दीजिए अगर आपको कम लग रहा हो, तो मुझे परफेक्ट लग रहा है। मैं फिर से कोतमीर यानी कि हरा धनिया डाल रही हूँ। फास्ट आँच पर इसे उबाल आ जाने दीजिए। उबाल आ जाए तो स्लो आँच करके ढककर इसे तब तक पकाएँ जब तक चिकन पूरी तरीके से गल नहीं जाती। तकरीबन 6-7 मिनट लगेगी फिर से। तो टोटल पहले 6-7 मिनट पकाया, फिर से मैंने 6-7 मिनट पकाया।
चलिए 6-7 मिनट हो चुकी है और बढ़िया-सा पक चुका है हमारा सालन भी और बढ़िया से आलू भी गल चुके हैं। मैं अभी आपको चेक करके भी दिखा देती हूँ और चिकन छोटे पीसेस थे तो बढ़िया से गल भी चुके हैं, रस्सेदार है एकदम आप देख सकते हैं। पतला-सा रस वाला मुझे चाहिए था वो ही है। अब जब आप चूल्हा मैं अभी कर देती हूँ बंद ना, तो उसके अंदर जो तेल था ना वो भी ऊपर आ जाएगा। लेकिन अभी मैं फ़िलहाल सर्व नहीं कर रही हूँ। आप देखिए आलू बढ़िया से गल चुके हैं वैसे। थोड़ी-सी बारीक कच्ची हुई कोतमीर यानी कि हरा धनिया मैं डाल देती हूँ फिर से और इसे ढककर कुछ देर के बाद सर्व करूँगी। चूल्हा मैंने कर दिया बंद। अब जब आप ढकते हैं ना तो तरी अच्छी-सी ऊपर आ जाएगी। अब कुछ देर के बाद मैंने फिर से चूल्हा चालू चालू कर दिया इसका और अच्छा गरम हो गया तो मैंने कर दिया बंद। तो ये बन गया हमारा बढ़िया-सा मज़ेदार-सा चिकन का आलूओं वाला शोरबा, ग्रेवी, सालन कहिए, पतला रस्से वाला कहिए। आप चाहें तो रोटी और पराठा के साथ सर्व करें और आप चाहें तो चावल के साथ सर्व करें। वैसे मैं तो चावल के साथ लगा-लगा के मज़ेदार तरीके से खाने वाली हूँ। तो बस अभी डिश आउट कर लेते हैं और इसे बढ़िया से जब आप डिश आउट कर लें एक प्याले के अंदर, तो इसके ऊपर बारीक कटी हुई कोतमीर यानी कि हरा धनिया डालकर सर्व कीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कर दीजिए इस वाले वीडियो को। उससे ज़्यादा अच्छी लगी तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो की लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। और हाँ, अगर आप ये रेसिपी बनाएँ तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। इसी तरीके से आपको और बेहतरीन रेसिपीज़ चाहिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए मेरी स्टाइल में बनाकर अपलोड करूँगी। फिर से हाज़िर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।